लोगों के समर्थन से सरकार चलती है। एमएलए एमपी खरीदे हुए सब्जी मंडी की तरह इनके समर्थन से सरकारें नहीं चला करती डेमोक्रेसी में। डील है ये नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए, खुद प्रधानमंत्री बने रहने के लिए डील की है। ये देश के लिए डील नहीं है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे कमजोर हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, तो पूरा देश मान रहा। आप सर्वे करके देखो। भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता को छुपाने के चक्कर में चुपचाप साइन करता है, चुपचाप बात मानता है। व्यवहार एप्स्टीन का था, इसका ट्रंप का थानेदार का, और नरेंद्र मोदी का जैसे कोई मुजरिम बैठा हो, जैसे कोई चोर उचक्का बैठा हो उसके पास में, इस तरह का व्यवहार और शकल से सब जग जाहिर है। साइकोलॉजिस्ट समझ सकते हैं, आम आदमी समझ सकता है। जो हो रहा देश में वो अपोजिशन भी जिम्मेदार है। अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हैं टोटली सब, तो इन सब का घेराव करेगी देश की जनता। ये अंदर ही अंदर उबल रहा देश के अंदर, और करना ही चाहिए। इनका घेराव करेगी, इस्तीफे देने पे मजबूर करेगी। इतने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सारे के सारे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और उसके साथ हैं। अराजक माहौल हो जाएगा फिर अगर ऐसे लोग सड़कों पर उतरे। अराजक माहौल जब होता है जब लगभग आधे लोग होते हैं। या तो पूरा ही देश नाराज है, पूरा ही देश समझ रहा है कि गड़बड़ हो रही है, पूरा देश समझ रहा है कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, पूरा देश समझ रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है, पूरा देश ही समझ रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि देश की चीज़ों को एक दो आदमी को बेचा जा रहा है, पूरा देश समझ रहा है वो एक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं प्रेस क्लब में हूं, दिल्ली प्रेस क्लब में, और यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। अगर यूएस ट्रेड डील जो आने वाले समय में होने वाला है, शायद ये कल होने वाला है, क्या कुछ ये पूरा मामला है यूएस ट्रेड डील का, क्यों विरोध हो रहा है, और साथ ही जिस तरीके से जनजी आंदोलन की तैयारियां जो चल रही हैं अलग अलग जगहों पर, जिस तरीके से जंतर मंतर पर उमड़ी हुई है युवाओं की भीड़, और उसको लेकर के भी सरकार जो है उस पर अपने फैसले पर अडिग है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले रही है। इन मुद्दों पर ही बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं यूएस ट्रेड डील को लेकर के? आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या महत्वपूर्ण ऐलान किया? यूएस इंडो यूएस जो ट्रेड डील है, ये ना तो संविधान के आधार पे है, ना यूएन चार्टर के आधार पे, ना डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों के आधार पे है। ये एक दबाव की डील है। एक ताकतवर आदमी एक डरे हुए आदमी को कैसे, जैसे ज़बरदस्ती कोई पैसे भी ब्याज पे दे कमज़ोर आदमी को, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ा देता है, और मजबूरी में कोई दूसरा आदमी ले लेता है पैसे मजबूरी में। ये डील ट्रंप के बीच में और मोदी के बीच में है, दो देशों के बीच में नहीं है। ट्रंप के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चरित्रहीनता के आरोप हैं, एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है क्लियर है, और हमारे प्रधानमंत्री का भी नाम उसमें पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मान रही है। एक आदमी थानेदारी करके अपने यूएस को ये दिखाना चाहता है, देखो मैं डील करके अमेरिका का फायदा कर रहा हूँ, और दूसरा आदमी अपनी राज को, अपनी गद्दी को बचाने के चक्कर में, अपने उसको चरित्र को बनाए रखने के चक्कर में, अपने भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता को छुपाने के चक्कर में चुपचाप साइन करता है, चुपचाप बात मानता है। व्यवहार एप्स्टीन का था, इसका ट्रंप का थानेदार का, और नरेंद्र मोदी का जैसे कोई मुजरिम बैठा हो, जैसे कोई चोर उचक्का बैठा हो उसके पास में, इस तरह का व्यवहार और शकल से सब जग जाहिर है। साइकोलॉजिस्ट समझ सकते हैं, आम आदमी समझ सकता है। चेहरा मुंह से भी ज़्यादा बोलता है, तो ये दबाव में है। और कोई भी सॉवरन कंट्री, संप्रभु संपन्न देश जिसकी ताकत लोगों के पास है, एक डेमोक्रेसी में का कोई भी सरकार में बैठा हुआ आदमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई सीएम हो, कोई ऐसी डील नहीं कर सकता जो देश के हितों में खिलाफ हो। ये देश के फार्मर, आम मजदूर जो खेती पे निर्भर करते हैं, और अल्टीमेटली पूरे देश पे इसका असर पड़ेगा। ये किसानों के काले कानून जो बनाए थे देश की खेती को कमज़ोर करने के लिए, उसी तरह की डील है। इस डील को देश के लोग मानेंगे नहीं, देश में ये समझ बढ़ेगी और इसका विरोध करेंगे, और डील से वापस होना पड़ेगा। ये दबाव की डील है। ये नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए, खुद प्रधानमंत्री बने रहने के लिए डील की है। ये देश के लिए डील नहीं है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे कमजोर हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा, तो पूरा देश मान रहा। आप सर्वे करके देखो, आरोप नहीं, सच्चाई है। ये कमजोर आदमी है, और अब तो एप्स्टीन के बाद, फाइल एक्सपोज होने के बाद, तो पूरा देश उनको चरित्रहीन मानता है। क्यों? और दूसरा, ये तो एक क्वेश्चन आता है आरएसएस पे, बीजेपी पे, और अब तो एक नारा नीचे नीचे देश में चल रहा है, या तो जसोदा बेन को प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसाओ, वरना नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर हाउस से भगाओ। अगर नारी वंदना करनी है, मैटर हो सकता है, ये पर्सनल नहीं है। ये कहाँ पर्सनल है? फैमिली मैटर कोई पर्सनल नहीं होता। क्या होता है पर्सनल? सार्वजनिक
जगह पे सार्वजनिक पदों पे बैठे हुए आदमियों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। उसके घर की चारदीवारी का व्यवहार पर्सनल हो सकता है, मगर उसकी शादी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा नेता, एक ऐसा ऑफिसर जो अपनी पत्नी को छोड़े बैठा हो और उसके ऊपर आरोप हैं दूसरों के लड़कियों से, पत्नियों से, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं रंग रलियाँ मनाने का, चरित्रहीनता का, तो ऐसे आदमी सरकारी कर्मचारी नहीं रह सकते, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे रह सकता है? तो इसलिए लोगों का देश में अंदर नारा चल रहा है, जसोदा बेन को पीएम हाउस में घुसाओ वरना नरेंद्र मोदी को पीएम हाउस से भगाओ। ये कहा जा रहा है सर कि लोग जो है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, आप लोग यहाँ यूएस ट्रेड डील का नहीं, विरोध करने की बात कर रहे हैं। हम साथ हैं ना, ये डील चल रही है, ये भी काम चलेगा भाई। अकेला अशोक प्रधान का इस्तीफा ही थोड़ा देश का मुद्दा है क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मुद्दा अकेला मुद्दा थोड़ा है। उसके चक्कर में कितने मुद्दे छूट जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा है, लाइफलाइन का मुद्दा है। इसलिए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ जितने लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे सारे के सारे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और उसके साथ हैं, सैद्धांतिक रूप से भी साथ हैं, मोरालिटी पे साथ हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिजिकली भी साथ हैं। किसानों का आंदोलन बहुत लंबा सर पिछली बार चला। एक और अभी कॉकरोच जनता पार्टी के 2 साथी बैठे हैं, 2 प्रवक्ता इनको यहाँ बैठे हैं ना, इनसे भी बात हुई है। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं है, मानव संसाधन मंत्री वो नहीं है, असली मंत्री तो नरेंद्र मोदी है। रेल मंत्री नहीं है इस देश में, असली मंत्री तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि पीएमओ से ही चलता सब कुछ। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का नाम मत लो, सीधा आप इस्तीफा मांगो नरेंद्र मोदी का। प्लीज सर, जंतर मंतर पर जिस तरीके सोशल मीडिया पर इतना बड़ा क्यों नहीं मांग रहे सीधा? उनको लग रहा है कि धीरे धीरे वो करेंगे, ये मुंह धीरे धीरे बढ़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान से आगे बढ़ता बढ़ता ये प्राइम मिनिस्टर का और गृह मंत्री के इस्तीफे के साथ ही खत्म होगा और देश सड़कों पे होगा। दोनों को इस्तीफा देके भागना पड़ेगा, ये जरूरी है देश के लिए। बार बार आह्वान कर रहे हैं लोग, जुटिए जंतर मंतर पर। 3 दिन हो गए सर। बात सुनो, और कोई कहे ना कि एमएलए और एमपी समर्थन में हो तो कोई सीएम और पीएम बने रह सकता, नो, डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में मंत्री बनाने की छूट प्राइम मिनिस्टर को है, मुख्यमंत्री को है, मगर वो कब तक रहेंगे? अगर वो गुंडे हैं, गलत काम करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर गुंडागर्दी करता है, कोई गृह मंत्री गुंडागर्दी करता है, तो देश की जनता ही सर्वोपरि है। असली पार्लियामेंट देश की जनता है, और देश की जनता अभी जितने वेस्ट बंगाल वाले हैं या महाराष्ट्र वाले हैं या और कोई भी जो दल बदली कर रहे हैं और जो स्पीकर हैं, सभापति हैं, ऐसे गलत मर्जर को सहमति दे रहे हैं, इलीगल, और कोर्टें चुप हैं, कोर्ट काम नहीं कर पा रही, समय पे मुकदमे सुन नहीं पा रही, तो इन सब का घेराव करेगी देश की जनता। ये अंदर ही अंदर उबल रहा देश के अंदर, और करना ही चाहिए। इनका घेराव करेगी, इस्तीफे देने पे मजबूर करेगी, और इनको इस्तीफे देने पड़ेंगे। मेजोरिटी से सरकारें नहीं चलती, लोगों के विश्वास से सरकारें चलती हैं, लोगों के समर्थन से सरकार चलती है। एमएलए एमपी खरीदे हुए सब्जी मंडी की तरह इनके समर्थन से सरकारें नहीं चला करती डेमोक्रेसी में। 3 दिन से सर प्रदर्शन चल रहा है, दिन रात चल रहा है। आज कैंडल मार्च भी शाम को निकालने का आह्वान किया है। दिल्ली पुलिस लगातार कभी आधार कार्ड मांग रही है चेक करने के लिए, ऐसा आरोप लग रहा है कि लोगों को चेक करने के लिए आधार कार्ड मांग रही है। गलत है, गुंडागर्दी कभी रोक रही है। अरे गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस देश की पुलिस अभी अंग्रेजों की और राजाओं की पुलिस की तरह से है। इस देश की पुलिस का, पैरामिलिट्री का, मिलिट्री का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ ही नहीं। इस देश में शासन मानसिकता की, राजशाही की तरह से पुलिस का मिसयूज हो रहा है। इवन इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज हो रहा है। पुलिस को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लोगों को पूछना चाहिए कि आधार कार्ड किस बात पे देख रहे हैं आप चेक करिए ना हमारा। वो सिक्योरिटी रीजन से एक ही चेक कर सकते हैं, कोई हथियार नहीं हो किसी के पास, कोई सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो, आप कौन सा आधार कार्ड मांग रहे भाई? ये देश पे फ्यूचर में हर पुलिस वाले का चौराहे पे खड़े होकर आधार कार्ड मांगेगा, दिखाओ आप असली पुलिस है कि नकली पुलिस है। ये हो सकता है, होना ही पड़ेगा। नहीं सर, जितना सोशल मीडिया पर इतना बड़ा जो है फॉलोवर हुए कॉकरोच जनता पार्टी, वो यहाँ पे जमीन पे नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ये युवा जो हैं वो सारे एजुकेशन में बिजी हैं, वो कैरियर के चक्कर में डरते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि तुम मत जाओ, तुम्हारा कहीं एफआईआर भी दर्ज हो गई, कहीं एफआईआर अगर दर्ज हो गई तो तुम्हारी नौकरियों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, इस डर में है। मगर जितने भी लड़के बच्चे आए हैं, ये कितने हिम्मत का काम है, और पूरा देश इसके साथ है। ऐसे आंदोलनों में जनता की भलाई के लिए शामिल होने में कोई कोशिश करेगा ऐसे बच्चों का फ्यूचर खराब करने के लिए,
उसके लिए रास्ते कोर्टें भी हैं और देश में आंदोलन भी है इसके लिए। देश युवाओं के साथ है। किसी पे मुकदमे या किसी को जानबूझ के तंग करने की जो कोशिश, जो ये UAPA PMLA लगा लगा के लोगों को डराने का काम करते थे, ऐसा किया तो देश सड़कों पे होगा। वो दिन दूर नहीं, इस देश के लोग मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हैं आज के दिन। और अब देश के लोगों में जागरूकता भी है कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध करना, धरना देना, घेराव करना जरूरी है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस का, सारे इन MPओं का जो चोर उचक्के पड़े से, पैसे से, डर से, लालच से इधर उधर भाग रहे हैं, इन सब का घेराव, चाहे कोई स्पीकर भी हो, देश की जनता को डेमोक्रेटिक तरीके से अपने सारे सिस्टम पे कंट्रोल करने की फाइनल अथॉरिटी देश की जनता है। अराजक माहौल हो जाएगा फिर अगर ऐसे लोग सड़कों पे अराजक माहौल जब होता है जब लगभग आधे आधे लोग होते हैं, या तो पूरा ही देश नाराज है, पूरा ही देश समझ रहा है कि गड़बड़ हो रही है, पूरा देश समझ रहा है कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, पूरा देश समझ रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है, पूरा देश ही समझ रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरा देश समझ रहा है कि देश की चीज़ों को एक दो आदमी को बेचा जा रहा है, पूरा देश समझ रहा है वो एक दो आदमी सारा 2 नंबर का डील पहले होती है, कितना पैसा BJP RSS को देना है और सारा 2 नंबर का पैसा कैसे MLA MP खरीदने हैं। इतने महंगे MP खरीदे जा रहे हैं, इतनी बोलियाँ लग रही हैं। इसकी जांच प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हो और ईमानदार लोग हों जांच करने वाले, तो सबसे पहले इसमें गिरफ्तारी होगी अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। हो सकती है, होनी ही चाहिए। किसान नेता यहाँ पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ कर रहे थे, तो क्या किसान एकजुट हो पाएंगे पिछली बार की तरह से, आपको लग रहा है? यस, ये सारा मामला जागरूकता का है। देश में जब भी कोई जागरूकता बात चली जाती है, सच्चाई कि हम सब के खिलाफ है और हम सारे एक परिवार हैं, तो धीरे धीरे माहौल बनता है और पूरे देश के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसमें कोई नेताओं की ईगो थोड़ा है। अगर नेता कोई ईगो करेगा, वो नेता का नेतृत्व भी खत्म हो जाएगा। किसी की बपौती नहीं है। किसान यूनियन या जो लोगों के लिए काम करेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा, वही पॉलिटिकल पार्टी, वही किसान यूनियन या किसान यूनियन के नेता को एक्सेप्ट करेंगे लोग, वरना रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। दुनिया भर के लोग घूमते हैं हरे पटके पहने। जो लोगों के लिए काम करेगा, जो लोगों की आवाज़ उठाएंगे, जो लोगों को जागरूक करेंगे, उसी को नेता कहते हैं, जो सच्चाई का नेतृत्व करता है, विचार को आगे बढ़ाता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए कि जो लोग इसका विरोध कैसे क्यों करें और आखिर इससे कैसे जुड़ें लोग? भाई, ये देश हमारा है, ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ कोई बादशाह, राजा, शासक नहीं है। यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर या CM कोई देश में सांड नहीं है। ये लोग एक पोस्ट पे जिम्मेदारी के है, वो जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रहते हैं, या लालच में या डर में काम करते हैं, फैसला लेते हैं, तो उसका विरोध करना देश की जिम्मेदारी है। और देश को सड़कों पे आने की मजबूरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों की कमजोरी की वजह से, निकम्मेपन की वजह से आना पड़ता, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। तो देश के लोगों को मैसेज यही है कि सारे के सारे एक तो कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दें, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान किस खेत की मूली है जिसके मंत्रालय में गड़बड़ होती है, वो इस्तीफा नहीं देता। इससे साबित हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान तो नाम का मंत्री है, असली मंत्री नरेंद्र मोदी है। वही रोड़ा, असली रोड़ा वही है, उसी का ईगो का पर्सन है। और इस देश में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चीफ जस्टिस, ईगो किसी की नहीं है। देश की जनता ने हर एक की ईगो को पैरों के नीचे मसल दिया है। मसलना ही चाहिए, डेमोक्रेसी में ईगो नहीं होती। तो डेमोक्रेटिक तरीके से और इवन नेपाल से भी बेहतर तरीके से, नेपाल में तो घटनाएं हो गई थी आगजनी की, इस तरह की, ऐसा बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है, ना होना चाहिए। आप सिर्फ सड़कों पे आओ, इकट्ठे होके आओ, घेराव करो, विरोध करो, प्रदर्शन करो, एक हो जाओ। जब लोग भीड़ इकट्ठा हो जाती है तो खूंखार शेर भी रास्ते से देख के वापस लौट जाता है, हिम्मत ही नहीं होती। तो सब हाथ जो है हैंड होल्डिंग करें। सारी पॉलिटिकल पार्टियों की ड्यूटी है कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे को समर्थन करने की। पॉलिटिकल पार्टियां किसी की बपौती नहीं होनी चाहिए। सारी अपोजिशन उतनी जिम्मेदार है देश की बुरी हालत के लिए जितनी BJP जिम्मेदार है। इनको ऐसे नहीं कह सकते हम सरकार में नहीं। यार तुम सरकार में तो देश में तो हो, MPओं के घर तो मिले हुए हैं तुम्हारे को, अपोजिशन लीडर को गाड़ियाँ तो मिली हुई है, कैबिनेट का रैंक तो मिला हुआ है, तो आप काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास भी सारे लीगल सेल है, फलाना सेल है, सब कुछ है। जब सरकार आती है सब मलाई खाने आ जाते हैं। अब कहाँ हो? अपोजिशन कह के तुम ऐसे नहीं कर सकते। जो हो रहा देश में वो अपोजिशन भी जिम्मेदार है। अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां जितनी हैं टोटली सब जेब वाली पार्टियां हैं। इनको डेमोक्रेटिक करने की जरूरत है। आम युवा और खासतौर पर ईमानदार लोगों को हर पॉलिटिकल पार्टी को आगे लाने की, लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करने की, उन्हीं को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए ऐसे लोगों को प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं, अभी भी सारी पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों में एक एक दो दो आदमी का कब्जा है।
कोठरी बनी हुई है, भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं, इसलिए बोल नहीं पाते। नहीं सर, नीट का पेपर अभी हो गया, कल हो गया, पूरी तरीके से कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से संपन्न करा है नहीं, NDA ने। इसमें भी गड़बड़ हुई है, इसमें भी गड़बड़ हुई है। अरे अबू धाबी किसी का सेंटर कैसे हो सकता है? और ये सही काम करने की ड्यूटी है, इसमें गोल्ड मेडल थोड़ा ले मिलेगा सरकार को, उसकी ड्यूटी है भाई काम करने की, क्यों नहीं ड्यूटी कर पा रहे? ये MP इधर उधर से कैसे भाग रहे हैं? कैसे एक हार होते ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंगाल के अंदर जहाँ पैरामिलिट्री थी सारी गृह मंत्रालय के अंडर में थी, कैसे लोगों के घर फूके गए, कैसे किसी के दफ्तर गिराए गए? क्यों? ये गुंडागर्दी किसने बढ़वाई? नंगे पांव परेड भी कराए जा रहे हैं वहाँ पे, तो जहांगीर जैसे। ये गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी को शरण है, गुंडागर्दी को शय है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।